हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो दुबई में बारिश हुई। अचानक से दुबई में बारिश हुई और बहुत कम टाइम में एकदम मूसलाधार बारिश हो गई। सवाल है, इसको लेकर कई सारी बातें एक साथ सामने आ रही है। पहला पॉइंट है कि क्या आर्टिफिशियल रेन करवाई गई, उसका ये नतीजा है। दूसरा, क्या ग्लोबल वार्मिंग का असर हो रहा है। तीसरा, क्या हिंदू मंदिर बनाने के कारण ये श्राप लगा है। चौथा, फिलिस्तीन का साथ दुबई ने या सऊदी अरब के आसपास जो गल्फ कंट्री उसने डायरेक्ट नहीं दिया वो है। या फाइनली कयामत के दिन नजदीक आ गए, कयामत की निशानी। ऐसी कई सारी बातें हैं। तो रिलीजियस एस्पेक्ट को थोड़ा सा देखेंगे और साइंटिफिक अप्रोच को हम लोग ज्यादा देखेंगे। हुआ क्या है, हुआ ये है कि 75 ईयर का रिकॉर्ड टूट गया। हुआ ये है कि 75 ईयर का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ा किसने? इस बारिश ने। और ये इसमें जो 1.5 साल के अंदर बारिश होनी चाहिए वो कुछ ही घंटे के अंदर हो गई और 5 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर बारिश एकदम से तेजी से हुई, जिसके कारण शहर, मॉल ये सब डूब गया। क्योंकि दुबई में इस तरह से बारिश होती नहीं है, तो प्रॉपर बारिश के लिए ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, शहर पूरा डूब गया। इसका असर आसपास बहरीन में, ओमान में और दुबई में भी देखने को मिलता है। आप मैप के अंदर देख सकते हैं। अब सवाल ये यहां पे एक और उठता है कि इतनी बारिश आखिर अचानक से कैसे हो गई, इसके पीछे कारण क्या है। यहां पे एक और चीज निकल के आती है कि जो दुबई का इलाका है वो रेगिस्तानी इलाका है। अब रेगिस्तानी इलाका और एकदम कोल्ड रेगिस्तानी इलाका है, उसमें इतनी बारिश होना ठीक नहीं। ठीक है, अचानक से। अब हर एक का अपना लॉजिक है। कुछ रिलीजियस एस्पेक्ट से देख रहे हैं, कुछ साइंटिफिक अप्रोच से देख रहे हैं। साइंटिफिक अप्रोच पे पहले चलते हैं। साइंटिफिक अप्रोच पे चलते हैं तो यहां पे ये कहा गया कि दुबई ने कोशिश की क्लाउड सीडिंग की। दुबई ने कोशिश की क्लाउड सीडिंग के द्वारा आर्टिफिशियल रेन करवाने की, लेकिन उनका ये योजना फ्लॉप कर गया और क्लाउड सीडिंग के लिए जो उन्होंने चीजें यूज की उसको बहुत अधिक मात्रा में यूज करने के कारण क्लाउड ब्रस्ट कर गया, यानी बादल फट गया। बादल फटने के कारण अचानक से इतनी मूसलाधार बारिश हुई, लगभग 5.7 इंच के आसपास, जो 1.5 साल में अमूमन दुबई के अंदर होता है। अब क्लाउड सीडिंग क्या होता है ये भी देखते हैं पहले। अब क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या होता है? क्लाउड सीडिंग के अंदर दो तरीके, या तो प्लेन के द्वारा या नीचे से सिल्वर आयोडाइड की गोलियों को छोड़ा जाता है, उसके छर्रे को छोड़ा जाता है, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, को ऊपर से या नीचे से कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, यानी उसको ऊपर पहुंचाया जाता है। उसको वो बहुत ठंडा होता है, तो उसके आसपास जो ह्यूमिडिटी होती है ना, पानी के जो एटमॉस्फेयर के अंदर आर्द्रता होती है वो कलेक्ट होने लगता है। जब वो कलेक्ट होता है तो धीरे धीरे उसके ऊपर जमा होते होते वो भारी बूंद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हवा मतलब तुरंत ही क्लाउड का निर्माण होता है। और वो क्लाउड के अंदर पानी यानी ह्यूमिडिटी की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और बारिश के रूप में हम उसको देखते हैं। तो सोडियम आयोडाइड के जो छर्रे यूज किए जाते हैं वो इन्होंने ज्यादा यूज कर लिया, नमी को उसने एब्जॉर्ब किया, पानी में कन्वर्ट किया, तुरंत क्लाउड बनाया और एकदम से क्लाउड ब्रस्ट कर गया, अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई। ये तो है एक। अब एक दिमाग में आएगा ये क्लाउड सीडिंग इन्होंने किया क्यों? क्लाउड सीडिंग की जरूरत होती है। देखिए, क्लाउड सीडिंग कहां किया जाता है? ऐसा जो ड्राउट प्रॉन एरिया हो, यानी सूखा ग्रस्त क्षेत्र हो, सूखा क्षेत्र नहीं, सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, जहां पे अगर हम थोड़ा सपोर्ट करें पानी का या नमी का तो वो फिर से हरा भरा हो सकता है, वहां किया जाता है। जैसे मान लो जंगल में आग लग गई बड़े पैमाने पे, तो अगर हम क्लाउड सीडिंग करवा दें और उस पर्टिकुलर जगह पे कुछ किलोमीटर में बारिश हो जाए तो जंगल के आग को कंट्रोल किया जा सकता है। उसी तरह से कई जगह पे जहां पे पीने की पानी की दिक्कत होती है, मान लो पॉल्यूशन अचानक से पूरे शहर में बहुत ज्यादा हो गया, तो पॉल्यूशन कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका बारिश है। तो रेन करवा सकते हैं, तो पॉल्यूशन के जो डस्ट पार्टिकल्स जो भी हैं वो सब नीचे बैठ जाएगा और पॉल्यूशन कम हो जाएगा। तो इन सब के लिए क्लाउड सीडिंग का हम यूज करते हैं। तो नॉर्मली एकदम अगर हम ड्राई इलाके में इसका यूज करेंगे तो इसका एक निगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जो दुबई में देखने को मिला। एक तो ये लॉजिक था। दूसरा लॉजिक क्या था? दूसरा लॉजिक जो है वो कहा गया साइंटिस्ट के द्वारा ऐसा नहीं है, क्लाउड सीडिंग के द्वारा सिर्फ ऐसा हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। क्लाउड सीडिंग तभी काम करता है जब क्लाइमेट में मॉइस्चर हो,
या क्लाइमेट के अंदर ह्यूमिडिटी हो, जब तक आर्द्रता नहीं होगी क्लाउड सीडिंग वर्क नहीं करेगा। बादल बनने का प्रॉपर अगर वहां पे कंडीशन है तभी उस बादल के में बारिश करवाई जा सकती है। अगर ये संभावना नहीं है तो क्लाउड सीडिंग फ्लॉप कर जाता है। रेगिस्तान में क्लाउड सीडिंग अक्सर नहीं हो पाता, जो बिल्कुल ड्राई रेगिस्तान है। अब इसका कारण क्या है, इसमें क्या इन्होंने बताया, मैप पे आप देखते चलिए। इन्होंने बताया कि जो आसपास का इलाका है, जहां पे दुबई है, ओमान है, बहरीन है, जहां सबसे अधिक बारिश हुई है अभी, तो उसके आसपास के इलाके का जो समुद्र का पानी था वो भी गर्म हो गया, वो अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो गया, पहली बात। दूसरी बात कि वो जो गर्म हुआ और क्लाइमेट तो ऑलरेडी गर्म था, तो इसने क्या किया, हीट जनरेट किया बहुत ज्यादा। हीट जनरेट करने के कारण क्या हुआ कि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठी, तो वो तो लो प्रेशर बना सो बना ही, लेकिन एवोपरेशन की क्षमता पानी की, हवा की बढ़ गई। यानी गर्मी जब बढ़ा ना समुद्र के अंदर और लैंड पे, तो समुद्र से जो पानी एवोपरेट हो रहा था, वाष्पित हो रहा था, वो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा अचानक से बढ़ गई और बहुत अधिक बढ़ गई, और ये कई समय से बढ़ रही थी, कुछ दिनों से बढ़ती जा रही थी। अब जब भी आपको एक चीज समझिएगा कि जब कभी भी हवा के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर ह्यूमिडिटी कैरी करने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी उसको संतृप्त करना आसान नहीं होता, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हुआ यह कि वहां एक तो एवोपरेशन बहुत तेज चल ही रहा था, और हवा गर्म होने के कारण उस एवोपरेशन को कैरी करने की क्षमता उसकी बढ़ गई, तो उसने भारी मात्रा में ह्यूमिडिटी को कैरी कर लिया, और बाद में जब वो नहीं संभला तो वही मूसलाधार बारिश के रूप में नीचे की तरफ गिरता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट लॉजिक लगाए जा रहे हैं, और इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा हाथ है। माने क्लाइमेट चेंज होने के कारण गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के कारण हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी कैरी करने की क्षमता है वो बढ़ रहा है। आपने सुना होगा हवा संतृप्त और असंतृप्त। हवा संतृप्त है लेकिन उसकी गर्मी को बढ़ा दीजिए तो तुरंत उसके वो असंतृप्त हो जाता है, और उसको और पानी चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, और उसको आर्द्रता चाहिए। वो अभी 5 केजी मान लो कैरी कर रहा है ना, तो उसको अगर हीट बढ़ा दोगे तो वो 8 केजी कैरी करने लगेगा। तो अभी क्षमता 5 केजी की थी, वो 5 केजी में ही बारिश करवा देता, लेकिन चूंकि गर्मी बढ़ गई नीचे से तो अब वो 8 केजी कैरी कर सकता है, तो 5 केजी में तो बारिश होने से रहा। अब उसको 8 लीटर कह लो, जो भी कह लो, 8 लीटर पानी अब चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए। तो जो 8 लीटर ह्यूमिडिटी चाहिए, अब वो जब उसके पास आ जाएगा तो जो 5 लीटर बारिश होती, जो नॉर्मल बारिश होती, उसकी जगह अब 8 लीटर बारिश हो रही है। और 8 लीटर मान लो उसके पास गया और हवा थोड़ी भी ठंडी हुई, डाल दिया उसमें, तो थोड़ी भी ठंडी हुई तो तुरंत जो हवा है वो पानी बन, मतलब जो हवा है वो ह्यूमिडिटी के साथ, यानी जो भी हवा है उसके अंदर आर्द्रता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक ही बार वो ब्रस्ट कर जाएगा। तो यही चीज दुबई में देखने को मिलता है। तीसरी बात कि दुबई जैसे शहर में नखलिस्तान बनता जा रहा है, यानी दुबई जैसे शहर में हरियाली आ रही है, मक्का मदीना के पास हरियाली आ रहा है। और कहा जाता है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बहुत पहले ही, यानी 1400 साल पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जब कयामत आएगा तब इस इलाके में बारिश होगी, यह इलाका हरा भरा हो जाएगा। और चूंकि नखलिस्तान जैसे जगह जो आजकल दुबई या अलग अलग जगहों पे एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, आराम से वहां जानवर चढ़ते हुए देखे जाते हैं, ऊंट को खाते हुए देखा जा रहा है, ये एक चमत्कार जैसा दिख रहा है, जिसको मुस्लिम स्कॉलर, जो मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर है और जो रिलीजन के थ्रू उसको देखने की कोशिश करते हैं, उनका कहना है कि ये एक कयामत की निशानी है, दुबई में बारिश का होना या दुबई में हरियाली होना। जब बारिश होगी तो हरियाली भी होगी, और ये एक टूरिज्म के रूप में तो डेवलप हो ही रहा है, लेकिन कयामत नजदीक है, इसके कारण भी ऐसा हो रहा है। तो खैर, कुछ लोगों ने कहा कि हिंदू मंदिर बनवा दिए तब हो गया। तो ऐसे कई सारे अटपटे से सवाल हैं जिसको अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन जवाब किसी के पास सॉलिड नहीं है, क्योंकि अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखने की कोशिश करें तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग एजेंसियों के द्वारा अलग अलग तरीके से दुबई के बारिश को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। किसी ने कंफर्म ये नहीं कहा कि ये क्लाउड सीडिंग ही है, आर्टिफिशियल रेन है, या मतलब हीट बढ़ने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण होने वाली बारिश है, या एक रिलीजियस एंगल पे जो चीजें चल रही है वही सही है।
तो अभी इस पे वाद विवाद चल रहा है, बट ये सारे एस्पेक्ट आपको एज ए स्टूडेंट जानने चाहिए जो आपके सामने है। क्लियर हो गया? अब आई थिंक कुछ ऐसा बचा नहीं है। चलो, अब इसमें आपको ध्यान ये रखना है ध्यान ये रखना है कि जो क्लाउड सीडिंग है ना, तो क्लाउड सीडिंग में एक चीज सिर्फ ध्यान रखिएगा कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसके यूजेस क्या है, उपयोगिता क्या है और उसके साइड इफेक्ट क्या है। इस पे एक सवाल तैयार कर लेना मेंस के लेवल पे और प्रीलिम्स के लेवल पे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो।